किसान भाइयों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमें अपनी फसलों के अंदर फल छेदक यानी कि फ्रूट बोरे या स्टेम बोरे या जिसको हम हिंदी में तना छेदक कहते हैं, इसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और जब फल छेदक यानी कि फ्रूट बोरर हमारी फसलों के अंदर आ जाता है तो इसको कंट्रोल करना बेहद ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसी तरीके से तना छेदक आता है तो उसको कंट्रोल करना भी बेहद ही डिफिकल्ट होता है। आपने देखा होगा बैंगन की फसल में जब फल छेदक आता है या उस पर सूट बोरर आता है, बहुत मुश्किल से उसे कंट्रोल होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको टाकुमी इंसेक्टिसाइड के बारे में बताने वाले हैं, जो टाटा रैलीज इंडिया कंपनी का आता है। इससे आप इन कीटों को बहुत ही इफेक्टिव ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। एकदम हमने इसको यूज करके इसका यूज किया है तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो आज की इस वीडियो में टाटा रैलीज कंपनी के टाकुमी इंसेक्टिसाइड के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे कि कौन कौन से कीटों पर काम करता है या और भी कीटों को अच्छे से कंट्रोल करता है, और जिन भी कीटों को कंट्रोल करता है उन पे बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल ये देता है। इसकी ये खासियत है। उसके साथ साथ हमें इसके कौन कौन सी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं, इसकी डोज क्या है, रेनफास्टनेस रेट क्या है, रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है, तो इसके बारे में, और प्राइस क्या है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जो टाटा रैलीज का जो टाकुमी इंसेक्टिसाइड आता है, इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर होता है फ्लूबेंडियम माइट, जो हमें 20% WDG फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। WDG का मतलब होता है वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेनुअल, यानी कि दानेदार फॉर्म में आता है, लेकिन जैसे ही हम इसको पानी में डालते हैं तुरंत पानी के अंदर घुल जाता है। देखिए, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होता है और इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन भी होता है, जिससे जैसे ही हम स्प्रे करते हैं तो ये केमिकल पत्तियों के आर पार हो जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ निकल आता है, जिससे जो कीटों पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल ये देता है। और ये सिस्टेमिक होता है, यानी कि प्लांट के सिस्टम में चला जाता है। तो देखिए, ये जो इंसेक्टिसाइड है ये कैसे काम करता है कीटों पे, तो कीटों पे कांटेक्ट और इंजेक्शन एक्शन से काम करता है, यानी कि जो भी कीट इसके कांटेक्ट में आता है उसको खत्म कर देता है। दूसरा, कीट जो भी ट्रीटेड हमारी पत्तियां हैं जिसपे हम फसलों पे स्प्रे किया है उन पत्तियों को खाता है, उसके पेट में ये केमिकल पहुंचता है तो इसके अंदर स्टोमैक एक्शन भी होता है, जिससे कीट को ये मार देता है। तो इस तरीके से ये कीट को खत्म करने का काम करता है। यदि हम फसलों की बात करें कि कौन कौन सी फसलों के अंदर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो किसी भी फसल के अंदर, कोई भी वेजिटेबल क्रॉप है, फ्रूट वाले पौधे हैं, हमारी सीरियल क्रॉप है, तो सभी फसलों पर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं यदि इन कीटों की समस्या है। जैसे कि मान लीजिए आपकी फसल के अंदर जैसे धान की फसल लगाई हुई है तो उसमें आपको स्टेम बोरर यानी कि तना छेदक देखने को मिल रहा है, तो इसको भी ये इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। धान में जो हमें लीफ फोल्डर कीट देखने को मिलता है, लीफ फोल्डर को अच्छे से कंट्रोल करता है। और देखिए, जैसे हमें बैंगन की फसल में, टमाटर में, मिर्च में, भिंडी में, और भी जो हमारी फसलें हैं, तरबूज, खरबूज, तो इनमें हमें फल छेदक यानी कि फ्रूट बोरर भी देखने को मिलता है। तो फ्रूट बोरर को ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ देखिए, बैंगन में जैसे स्टेम बोरर जिसको हम सूट बोरर कहते हैं, या अन्य फसलों में स्टेम बोरर देखने को मिलता है, हमें खरबूजे के अंदर स्टेम बोरर यानी कि तना छेदक देखने को मिलता है। तो ये तना छेदक को भी इफेक्टिव ढंग से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ये सभी तरह की इल्लियों को अच्छे से कंट्रोल करता है, जैसे टीपीएम को, डायमंड बैक मॉथ जो इल्ली आती है उसको अच्छे से कंट्रोल करेगा, सेमी लूपर को अच्छे से कंट्रोल करेगा, टबैको कैटरपिलर जो इल्ली होती है उसको अच्छे से कंट्रोल करता है, यानी कि हर एक इल्ली पर लगभग ये काम करता है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। उसके साथ साथ देखिए, हमें जो टमाटर की फसल में लीफ माइनर की समस्या या अन्य फसलों में भी जो लीफ माइनर की समस्या देखने को मिलती है, तो लीफ माइनर को भी ये इफेक्टिव ढंग से कंट्रोल करता है। टमाटर में स्पेशली जो एक और नए तरीके का लीफ माइनर आ रहा है जिसको हम टूटा एब्सोलूटा कहते हैं, तो उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ रेड बीटल की समस्या देखने को मिलती है, जिसको हम लाल कीट कहते हैं या लाडली कहते हैं लोकल भाषा में, तो ये उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है, उसके लिए भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ पॉट बोरर कीट को अच्छे से कंट्रोल करता है। तो सभी लगभग चबाने वाले कीटों को इफेक्टिव ढंग से कंट्रोल करता है जो टाकुमी इंसेक्टिसाइड हमारा आता है। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 100 ग्राम प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है, और यदि पर लीटर पानी की बात करें तो 0.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हम इसका स्प्रे अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। यदि हम इसके रेनफास्टनेस रेट की बात करें तो देखिए, इसका जो रेनफास्टनेस रेट होता है स्प्रे के बाद लगभग 2 से 3 घंटे का होता है, यानी कि स्प्रे के बाद 2 से 3 घंटे तक बारिश नहीं आती है तो इसके जो रिजल्ट है हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं। यदि हम इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो इसकी जो रेसिडुअल एक्टिविटी है वो लगभग हमें 15 से 20 दिनों तक देखने को मिल जाती है, यानी कि ये हमारी फसलों पर लॉन्ग ड्यूरेशन तक रिजल्ट दिखाता है।
तो ये भी इसकी खासियत होती है। हालांकि देखिए ये जो इंसेक्टिसाइड है थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन इसके जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन है। यदि आपकी फसलों के अंदर कीट कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो आपको इसका स्प्रे कर देना चाहिए। और कीटों का जो इन्फेक्शन है वो आपकी फसलों के अंदर ज़्यादा है, मान लीजिए फल छेदक की समस्या ज़्यादा है, तना छेदक की समस्या ज़्यादा है, या इल्लियों की समस्या ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है कि 1 वीक के अंदर से यानी कि 7 से 10 दिन के अंदर से इसका जो स्प्रे है उसको रिपीट कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो इंसेक्ट है खेतों के अंदर वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। और देखिए यदि हम इसकी बात करें कि फसल की कौन सी स्टेज में स्प्रे कर सकते हैं, तो आप इसको फसल की किसी भी स्टेज में स्प्रे कर सकते हैं। ये जो हमारे बेनिफिशियल कीट होते हैं जैसे कि यानी कि हनी बी होती है जो हमारे फसलों के अंदर पॉलिनेशन का काम करती है, तो ये हनी बी के लिए भी लगभग सेफ होता है, उस पर भी कोई ज़्यादा बुरा असर नहीं डालता है यदि इस डोज जो मैंने डोज बताई इस डोज के साथ आप इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए यदि हम इसकी कंपेटेबिलिटी की बात करें तो देखिए जो भी हमारे नॉर्मल यूज होने वाले फंजीसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं या एनपीके के साथ आप इसको मिक्स कर सकते हैं, ये सबके साथ चल जाता है। लेकिन जब भी आप इसका मिश्रण बनाएं फिर भी एक फिजिकल टेस्ट करके जरूर देख लें, थोड़े पैमाने पर यानी कि छोटे से मात्रा में क्वांटिटी में बना करके, और जो फिजिकल टेस्ट है वो चेक कर लें। यदि वो जो हमारा मिश्रण है वो फट जाता है तो फिर वो उसके साथ ये नहीं चलेगा, और वो नहीं फटता है दूध की तरह तो उसके साथ इसकी जो कंपेटेबिलिटी है वो है, तो आप स्प्रे कर सकते हैं। तो एक टेस्ट जरूर कर लें। यदि हम इसकी कीमत की बात करें, प्राइस की बात करें, तो 1 एकड़ की पैकिंग की जो कीमत है यानी कि इसकी 100 ग्राम की पैकिंग का जो कीमत है वो लगभग हमें 700 से 800 रुपये की रेंज में मिल जाता है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।